एनडीए में समय के साथ साथ लगभग सारे कंफ्यूजन खत्म हो गए हैं। उधर महागठबंधन की बात करें तो कंफ्यूजन की स्थिति ही दिखाई दे रही है। अब तक महागठबंधन का चेहरा साफ नहीं हो पाया है। घटक दलों में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। प्रत्याशियों के नाम के ऐलान तो हो रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर महागठबंधन के दो प्रत्याशी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और ऊपर से मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी जगह गौड़ा बौराम सीट से उनके भाई संतोष सहनी प्रत्याशी बनाए गए हैं। कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी गठबंधन एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया और सभी 243 उम्मीदवारों का ऐलान किया। लेकिन विपक्षी खेमे यानी महागठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर अभी भी धुंधली है। हालांकि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके मुकेश सहनी ने ये साफ कर दिया है कि विधानसभा का चुनाव वे नहीं लड़ेंगे। नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मल्लाह और निषाद समाज की राजनीति करने वाले मुकेश सहनी ने बिहार की सियासत में सन ऑफ मल्लाह के नाम से अपनी पहचान बनाई थी। पिछले चुनाव में एनडीए का हिस्सा रहे मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन में शामिल है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सहनी लगातार कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के साथ सीट बंटवारे में 60 सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात बन नहीं पाई। अंत तक रूठे सहनी को आरजेडी ने मनाने की कोशिश की और वीआईपी के सामने 15 सीटों की पेशकश रखी। एमएलसी और राज्यसभा की सीट देने का भी ऑफर किया, लेकिन डिप्टी सीएम की मांग पर सहनी अड़े रहे। अभी भी यही कह रहे हैं, उन्हें राज्यसभा नहीं जाना, बिहार का उप मुख्यमंत्री बनना है। राज्यसभा में जा रहे हैं तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रोचक ये भी है कि मुकेश सहनी यदि चुनाव नहीं लड़ेंगे तो डिप्टी सीएम कैसे बन पाएंगे? क्या सहनी एमएलसी के रूप में उच्च सदन में पहुंचेंगे? क्योंकि यही वो रास्ता है जिसके जरिए सहनी नीतीश सरकार में भी मंत्री बने थे। दरभंगा संवाददाता विपिन कुमार दास के साथ रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको मुकेश सहनी के बारे में बताते हैं और उनके बयान के बारे में समझाते हैं। देखिए, मुकेश सहनी एक महत्वाकांक्षी नेता हैं, खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता बताते हैं। उप मुख्यमंत्री बनना इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। 2020 में आरजेडी ने ऑफर ठुकराया तो एनडीए में आए। 2025 में 60 सीट और उप मुख्यमंत्री का पद मांग रहे थे। आखिरकार महज 15 सीट पर इनको सहमत होना पड़ा। अब तक महागठबंधन ने सीएम फेस घोषित नहीं किया है। उप मुख्यमंत्री के लिए भी किसी के नाम पर मुहर नहीं है। मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री की इच्छा अब भी जता रहे हैं। 2020 में महागठबंधन की सरकार बन नहीं पाई थी। 2025 में महागठबंधन की सरकार बनती है या नहीं बनती है, भविष्य ये बताएगा। सरकार बनी तो भी उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी कोई नहीं जानता। और चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ, इन्हीं चुनावी चाल के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।